वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिस तरह मैंने झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ झारखंड अपलोड किया था वीडियो, जो झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह आने वाली परीक्षा में झारखंड के सीजीएल एग्जाम में भी एक कंप्यूटर का 20 प्रश्न दिया गया है कि 20 प्रश्न सिलेबस में 20 प्रश्न पूछा जाएगा। उसी के आधार को मानते हुए और अन्य सारे स्टेट पीसीएस, जितने भी पीसीएस की एग्जाम होते, स्टेट पीसीएस की या आपका जैसे लाइक जेपीएससी, बीपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम पे, एसएससी, रेलवे या कंप्यूटर ऑपरेटर या बैंक क्लर्क या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो लगातार प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आज इम्पोर्टेंट सीरीज मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले तो स्टार्ट मैं करूँगा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन से। कंप्यूटर का एक सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे, और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होगी, लाइक करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन मिलने के बाद और भी मैं आप लोग का ये सीरीज लगातार चलाता रहूँगा। जिस प्रकार मैं हिस्ट्री ऑफ झारखंड लाया, उसी प्रकार झारखंड का पॉलिटी लाऊंगा, उसी प्रकार झारखंड की इकोनॉमिक्स लाऊंगा। तो झारखंड की जितनी सारे प्रश्न होंगे वो सारे मैं चर्चा करूंगा, कंप्यूटर का लाऊंगा और नेशनल का भी, जीएस का भी चर्चा करूंगा। तो चलिए समय न गवाते हुए पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंप्यूटर का एक परिचय, सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। पहला प्रश्न है कंप्यूटर का, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस कर सकती है तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती है, परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? आपका कंप्यूटर कहलाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन चर्चा कर लेते हैं, विस्तृत चर्चा कर लेते हैं कि कंप्यूटर वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्वीकार करती है और डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न भी करती है तथा परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है। तो इसे जो ये क्राइटेरिया रहेगा कंप्यूटर कहलाएगा। सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन क्या कहता है? आपका पहला कथन कहता है यह एक लॉजिक मशीन है और सूचना को प्रोसेस करती है। कंप्यूटर के संबंध में कंप्यूटर क्या है? तो यह एक लॉजिक मशीन और सूचना का प्रोसेस करती है। दूसरा, इनमें से जो भी कोई सूचना स्टोर की है या उस तक पहुंच सकता है। तीसरा, इसमें कोई भावावेग नहीं होता, इसकी अपनी कोई भावना या चाहत नहीं होती। या चौथा, यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। तो ये इसमें गलत आपका चौथा होगा। सही उत्तर इसका डी होगा। डी क्या कहता है?
थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। कंप्यूटर डी क्या कहता है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को स्वीकार करती है, उसे भंडारित करता है, दिए गए दिशा निर्देश को अनुरूप विश्लेषण करता है और विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। कोई भावेग नहीं इसमें होता, दिए गए सिर्फ दिशा निर्देश के प्रोग्राम के अंदर ही कार्य करता है और प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचाता है। और आपका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रश्न संख्या 3 कहता है आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट खाली स्थान, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट खाली स्थान है, क्या है? ऑप्शन पहला है सॉफ्टवेयर या सीपीयू रैम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है, या इनपुट या आउटपुट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तीसरा का आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो सॉफ्टवेयर है या सीपीयू रैम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आपका सही उत्तर होगा डी। सही उत्तर डी होगा। कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए आदेशानुसार प्रोग्राम को, समूह को सॉफ्टवेयर तथा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे एग्जाम्पल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर करते हैं। राइट, तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? कंप्यूटर के मुख्य कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग है आपका वो 6 भाग है। कौन कौन से भाग है उसका भी चर्चा कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का सही उत्तर क्या होगा? 6 भाग है। कौन कौन से भाग है? तो पहला आपका भाग हो जाएगा सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा होगा आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो भी अगर आप परीक्षा में फेस करते बैठते हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन पूछता है, या जिस रूप में क्वेश्चन बना के पूछे। 4 एग्जाम्पल दे देगा, इसमें आउटपुट डिवाइस की चयन करें या इनपुट डिवाइस की चयन करें। राइट, अगला होगा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है सो देख लेंगे आप। इनपुट डिवाइस में जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि आ जाएगा। आउटपुट डिवाइस देखेंगे तो आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ही आ जाएगा। इनपुट में क्या होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इनपुट में आपका होगा कीबोर्ड, कड़क कड़क कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपका इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। राइट, उस आउटपुट डिवाइस कहते हैं। अगला है मेमोरी यूनिट, चौथा मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर का 6 भाग होता है, तो चौथा मेमोरी यूनिट जैसे रैम। रैम को कंप्यूटर का मुख्य भाग है, ये सारे। उसके बाद अगला सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज भी मुख्य भाग है। और कम्युनिकेशन डिवाइस, ये भी कंप्यूटर का मुख्य भाग है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कंप्यूटर कितने भाग है, तो मुख्य भाग के 6 होते हैं। 6 ना मैंने चर्चा कर दिया। अगला है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है सीपीयू, दूसरा मदरबोर्ड, तीसरा हार्ड डिस्क और चौथा एरिथ्रोसाइट्स। तो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। सीपीयू बिल्कुल है, मदरबोर्ड भी है, हार्ड डिस्क भी है, ये सारे बिना तो कंप्यूटर चलेगा नहीं भाई। तो आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है एरिथ्रोसाइट, कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात किया जाए तो एरिथ्रोसाइट कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर के चिपसेट, मदरबोर्ड,
चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है और सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अगला है रैम। रैम का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका रैम का फुल फॉर्म मैंने कम्युनिटी में भी पूछा है मैंने आप लोग से, तो कृपया करके इसका कमेंट सेक्शन में बताइए रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। RAM रैम का फुल फॉर्म क्या होगा, चलिए मेरे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि खाली स्थान कंप्यूटर में यूजर को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए ह्यूमनवेयर कंप्यूटर। समझ जाएंगे, ये अंग्रेजी प्रश्न है। कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज, तो ह्यूमनवेयर, और हिंदी में अगर कहा जाए तो कंप्यूटर में यूजर को ह्यूमनवेयर कहा जाता है, उपयोगकर्ता को ह्यूमनवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है कि प्रोग्रामों के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और खाली स्थान में संग्रहित किया गया जिसमें वे सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन दिया गया है आपका मेमोरी एंड चिप या कंट्रोल यूनिट CU। इसका सही उत्तर होगा मेमोरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगा। थोड़ा इसकी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कहता है कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी होते हैं जिसमें से प्रोग्रामल इंस्ट्रक्शन बाइनरी के रूप में संचित होता है और यही सीपीयू के द्वारा डिकोड फेच किया जाता है, यानी मेमोरी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है। कहता है कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो। अंग्रेजी में बता दूं, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही सी इज जस्ट एबल टू। मतलब ये सारे अगर सक्षम हो तो उसे कंप्यूटर चलाने वाला साक्षर यानी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या क्या होनी चाहिए भाई, एबिलिटी योग्यता क्या होनी चाहिए कंप्यूटर साक्षर कहलाने के लिए। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में, रन नीड बेस एप्लीकेशन, राइट, आवश्यक एप्लीकेशन चलाने में। अगला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोग्राम लिखने में, दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है, एलिजिबल है, तो कंप्यूटर एजुकेटेड यानी कंप्यूटर लिटरेट कहलाएगा। ओके, अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है भाई। प्रश्न संख्या 9 कहता है एक खाली स्थान दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है, राइट। और खाली स्थान shows operational attributes are linked together and contributes towards realizing the computers। इसमें 4 ऑप्शन दिए गया है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर डिज़ाइन, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर वर्किंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो एक जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं का, तो इसका ऑप्शन उत्तर सही होगा ऑप्शन डी। दिखाता है कि परिचालन विशेषताओं को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है और कंप्यूटर के साकार करने में योगदान देता है, राइट। तो कुछ एक्सप्लेन कर दूं ऑप्शन डी के बारे में। ऑप्शन डी के बारे में चर्चा ये है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरह होती है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को रियलाइजिंग करने के लिए ऑपरेशन एट्रीब्यूट को एक दूसरे से जोड़ता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10 कहता है कि खाली स्थान एक कंप्यूटर
खालिस्तानी कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिज़ाइन और मौलिक परिचालन संरचना है क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कंप्यूटर कंपोनेंट डिज़ाइन, तीसरा है कंप्यूटर वर्किंग, चौथा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 10वां का? इसका होगा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सैद्धांतिक बेसिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर की संरचना तैयार की जाती है। प्रश्न संख्या हम लोग 10 चर्चा करेंगे। 10 हो गई, अब 11 में सेकेंड फेज कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के घटक क्या है? तो डाटा क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कंप्यूटर के डाटा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा BIOS का सही रूप क्या है? यानी BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट। क्षमा चाहेंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होगा। इसका क्या होगा? बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर होगा, ऑप्शन सी। मैंने यही बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होगा, ऑप्शन सी। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस से आपका जैसे रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्डवेयर आदि की पहचान करता है। कौन करता है? BIOS करता है। और इन्हें कॉन्फ़िगर करता है और इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी को ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है? आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में, आपके सिस्टम को बूट करना है, इसके बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। किसमें निर्देश संग्रहित किया जाता है? अगर अंग्रेजी में प्रश्न, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर की जाती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रैम, BIOS, जिससे रैम का BIOS, CPU और रजिस्टर्ड। तो रैम का मैंने फुल फॉर्म ही पूछा था। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, BIOS का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BIOS, राइट। BIOS क्या है? तो BIOS मैंने चर्चा किया, दोबारा मैं चर्चा कर देता हूँ। BIOS क्या होता है? BIOS PC के फर्मवेयर का एक प्रकार है। यह PC को बूटिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। PC को जब बूटिंग किया जाता है, बूटिंग, राइट, ये किया जाता है तो इस्तेमाल होता है। इसमें सिस्टम के बूटिंग से संबंधित सभी निर्देश संग्रहित होती है, स्टोर की जाती है, राइट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर भी होगा। प्रश्न संख्या 13 चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 13 कहता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर के जो प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कौन करता है? ऑप्शन बी। कौन करता है? ऑप्शन बी, डाटा को करता है। किसको करता है? डाटा को करता है, राइट। कुछ चर्चा कर ले इसके बारे में। तो कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है, प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन बदलता है। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा तथ्य है। डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। साधारणतः डेटा को 2 भागों में विभाजित करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल संख्यात्मक डेटा, एक अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? किसको डाटा कहा जाता है भाई?
तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दी गई सूचनाओं को, यू नो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी कहता है, ऑप्शन सी डाटा डाटा कोई भी सूचना हो सकती है जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम करता है, एक अनेक कार्यों के लिए सेवा करके रखता है। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटर द्वारा संग्रहित जानकारी, इसमें टेक्स्ट या इमेज, ऑडियो क्लिप, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे अन्य प्रकार के डाटा हो सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है? कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कंप्यूटर का जो चिप जो बनता है, चिप के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है सिल्वर यानी चांदी, दूसरा आयरन यानी लोहा, सी गोल्ड और डी सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर, सेमीकंडक्टर। कुछ एक्सप्लेनेशन की चर्चा कर लें। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह एक ठोस रासायनिक तत्व यौगिक है जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन करता है। सेमीकंडक्टर में बिजली का संचालन होता है, करंट फ्लोइंग होता है। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए में कहता है सी, ऑप्शन बी कहता है बेसिक, ऑप्शन सी कहता है एसक्यूएल, ऑप्शन डी कहता है मर्करी। इसका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, एसक्यूएल, राइट। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल चौथी पीढ़ी की एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डेटाबेस की मैनेज करने जैसे डेटा को स्टोर करके मैनिपुलेट और रिट्रीव आदि में प्रयोग की जाती है, राइट। अगला है प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 17 कहता है कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो हमारा डाटा स्टोर किया जाता है वो किस रूप में होता है? तो आपके पास ये रहा 4 ऑप्शन। कौन कौन सा? एक ऑक्टल है, ऑप्शन बी इज हेक्साडेसिमल, ऑप्शन सी इज डेसिमल, ऑप्शन डी इज बाइनरी। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बाइनरी। बाइनरी क्या है? जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी के रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 तथा 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विधारी संख्या भी कहा जाता है, राइट। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 18 कहता है खाली स्थान अपूर्ण तथ्य रॉ फैक्ट्स की बताता है, जबकि खाली स्थान डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा, डाटा अपूर्ण तथ्य होते हैं। डाटा जो भी आप है, रॉ फैक्ट्स जो है वो अपूर्ण तथ्य होते हैं। जो कोई अपूर्ण तथ्य भाव जैसे A to Z 0 से 9 प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड ऑब्लिक स्लैश ग्रेटर देन लेस देन आदि जबकि सूचना होता है, ठीक है। जबकि सूचना डाटा प्रोसेस के उपरांत
संकल्प संकलन से बनती है जिसका कुछ अर्थ होता है, जैसे आपका 96/115B, अल्लाहपुर, अलाहाबाद, ये एक सूचना इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है? 19 प्रश्न संख्या 19 कहता है खाली स्थान अपूर्ण तथ्यों को प्रतिबंधित करता है और खाली स्थान सार्थक आंकड़ों की प्रतिबंधित करता है। तो इसके ऑप्शन है पहला इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बीट्स, क्या है? इंफॉर्मेशन बीट्स और रिकॉर्ड बाइट्स, डाटा इंफॉर्मेशन। तो इसका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा होगा और इंफॉर्मेशन होगा। जब कोई तथ्य प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है तो वह डेटा कहलाता है। जिसको आप प्रूफ नहीं दे सकते उसे डेटा कहलाता है। क्या प्रमाणित सूचना के रूप में नहीं होता है उसे डेटा कहलाता है। रिकॉर्ड हमेशा अपूर्ण फैक्ट को प्रदर्शित करता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमेशा अर्थपूर्ण डेटा या सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। सॉरी। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 20 है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? वाक्य को पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, ग्राफिक और फिगर, मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी कहता है नंबर, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। बाकी ये तो मैंने चर्चा मैंने किया कि अल्फ़ाबेटिकल डाटा क्या होता है। अल्फ़ाबेटिकल डाटा A to Z को अल्फ़ाबेटिकल डाटा कहते हैं, 0 से 9 को न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, और प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीपल, लेस देन, ग्रेटर देन, ऑब्लिक, ये सारे सिंबॉलिक डाटा होते हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा को सामान्यतः नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है, राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कहता है नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? आपके पास 5 ऑप्शन है। इन कर्मचारियों को पता, कर्मचारी का पता, परीक्षा के अंकन, बैंक शेष, उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं, राइट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। एक्सप्लेन की बात की जाए, गैर अंकीय नॉन न्यूमेरिक डाटा में अंक 0 से 9 तक का प्रयोग नहीं होता, जबकि न्यूमेरिक डाटा में केवल अंकों का प्रयोग होता है, जैसे परीक्षा के अंक, बैंक शेष आदि। कर्मचारी को पतों में अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, अर्थात अंकों तथा अक्षरों दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न संख्या 22 क्या कहता है? कंप्यूटर पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर की जाती है। किस रूप में की जाती है? तो ये डिजिटल डाटा के रूप में की जाती है। एक्सप्लेन आप लोग कृपया पढ़ लेंगे, या आप लोग एक्सप्लेन पढ़ लेंगे, राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपके कुछ कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना। कथन क्या है? आगत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक से परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है, या निर्गत इकाई एक निर्गत इकाई संगणक कंप्यूटर में परिणामों के रूप में उत्पन्न निर्गत प्राप्त करती है। ऑप्शन तीसरा स्मृति इकाई इसके कार्यों में प्रसंस्करण के प्रारंभ होने से पहले आगत इकाई के द्वारा आगत को संग्रह करना सम्मिलित है। ऑप्शन चौथा है सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई या एक संगणक है।
के भीतर हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देश को क्रियान्वित करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 1 2 3 तीनों ऑप्शन आपका एंड 4 चारों ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, इंफॉर्मेशन सूचना। प्रोसेस डेटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? ये आपका एसएससी 10+2 CHSL 16/1/2017 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। एक डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनालिसिस। प्रोसेस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है, यानी कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में डाटा प्रक्रिया होने के बाद अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होती है, उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान में और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 25 कहता है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल्य लक्ष्य डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। क्या करना है? ग्राफ, टेबल, फाइल, सूचना, डायग्राम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम का मूल्य लक्ष्य डाटा को सूचना में बदलना होता है। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कहता है, इसमें हार्डवेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? तो हार्डवेयर क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहता है। ऑप्शन इज राइट आंसर। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण, फिजिकल कंपोनेंट्स हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, मैकेनिकल या ऑप्टिकल कंपोनेंट्स आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला यूनिवर्सल सीरियल बस जो है प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और यह कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस और पेरिफेरल और कम्युनिकेटेड करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 28 से निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? कुछ आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हार्डवेयर की पहचान करना है, सॉफ्टवेयर इसमें नहीं है। तो आपके पास पहला ऑप्शन आता है एक्सेल, प्रिंट ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइव जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बचता ही कंट्रोल यूनिट एक हार्डवेयर। ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन बता दूं। एक्सेल प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग और सिस्टम, पावर पॉइंट ये सभी सॉफ्टवेयर है। बाकी सीयू कंट्रोल यूनिट ये हार्डवेयर है आपका। अगला प्रश्न है 29, प्रश्न संख्या 29 कहता है अधिक समझने योग्य के रूप में परिवर्तित डेटा को क्या कहा जाता है? परिवर्तित ज़्यादा समझने के लिए
चेंज की गई डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जानकारी, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 30 कहता है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, ये सिंपल से प्रश्न है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, बता दूं। वे सभी साधन, इंस्ट्रूमेंट जिसे हम छू सकते हैं यानी टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत आती है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इट इज एक्स्ट्रा एक्सेट्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? 4 ऑप्शन है, हार्डवेयर का भाग नहीं है। दैट इज कॉल्ड लैन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मॉनिटर एक हार्डवेयर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी हार्डवेयर है, बट लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? लैन इज नॉट अ हार्डवेयर। लैन एक हार्डवेयर नहीं है। मॉस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि लैन लोकल एरिया नेटवर्क नहीं है। निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े कंप्यूटर का जाल होता है। लोकल में यह ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों पर प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? कहता है कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, क्या वास्तविक होती है भाई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल, दोनों मेन मेमोरी या कंट्रोल यूनिट, इनमें से कोई नहीं है, मेन मेमोरी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या कहता है? दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होता है हार्डवेयर, मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होते हैं। कंप्यूटर मशीन का वह भौतिक भाग है जिसमें हम छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एटसेट्रा। प्रश्न संख्या 33। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? 5 ऑप्शन दिए हैं। कीबोर्ड आपका हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, विंडोज एक्सपी आपका, और रोम भी आपका हार्डवेयर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, क्षमा चाहेंगे 35 कहता है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ये जितने सारे मैं प्रश्न चर्चा करूँ, ये सारे प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये जो मैंने प्रश्न संख्या 35 की बात कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस में, लोअर प्री में 2011 में पूछा गया। तो निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, कौन हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। असेंबलर हार्डवेयर नहीं है। बाकी चुंबकीय टेप आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, सीआरटी हार्डवेयर है। असेंबलर जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर आदि कंप्यूटर हार्डवेयर। प्रश्न संख्या 36, इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं? ऑप्शन ए इनपुट यंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, या मेमोरी यंत्र यानी मेमोरी डिवाइस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इनपुट यंत्र, सीपीयू, मेमोरी यंत्र में सभी हार्डवेयर अवयव हैं जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन नहीं? कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है।
कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर माउस है भाई, प्रिंटर है, मॉनिटर है, आपका एक्सेल नहीं। एक्सेल नहीं, एक्सेल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर, कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर है? तो C++ आपका ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडोज 7 आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। CD-ROM, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, 39 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन डी, जावा हार्डवेयर नहीं है। जावा एक सॉफ्टवेयर है। बाकी आपका प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। जावा आपका सॉफ्टवेयर है। प्रश्न संख्या 40, सॉरी, प्रश्न संख्या 40, हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। ऑप्शन बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम और नेटवर्क। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेस, CPU और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम। ऑप्शन डी मॉनिटर, सेंट्रल CPU और कीबोर्ड और माउस, एप्लीकेशन और नेटवर्क। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एक नेटवर्क है। कंप्यूटर का बना होता है, एक हार्डवेयर इक्विपमेंट है। सॉफ्टवेयर के कुछ प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है सॉफ्टवेयर का, पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है। पहला कोड्स, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका सॉफ्टवेयर इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य कर सकते हैं क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है 42, 42वां प्रश्न है। 42वां प्रश्न कहता है सॉफ्टवेयर का अर्थ है वे भौतिक कंपोनेंट्स जिसमें कंप्यूटर बना होता है। ऑप्शन बी फर्मवेयर, प्रोग्राम्स, पीपलवेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होगा? प्रोग्राम्स। प्रश्न संख्या 43 यानी 43 कहता है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना ही सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या कैसे करना है, और कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एक चीज को इंगित करता है, राइट। अगला प्रश्न संख्या 46 कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है, CPU, कॉम्पैक्टिक्स, मॉनिटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सॉफ्टवेयर का उदाहरण ये CPU आपका हार्डवेयर का है, कॉम्पैक्टिक्स भी हार्डवेयर का, मॉनिटर भी हार्डवेयर का है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये सॉफ्टवेयर। प्रश्न संख्या 47 क्या कहता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले डाटा को सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है 48, जिसमें हम लोग CPU के बारे में पढ़ेंगे, और CPU के बारे में पढ़ेंगे। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कहता है इसका प्रश्न? कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो ये आकार जो आपका होता है वो एक कंप्यूटर में निहित, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, राइट। एक कंप्यूटर में निश्चित होते हैं, फिक्स्ड होता है, बट अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है? Which among the following are the components of CPU? निम्नलिखित में से कौन सा CPU का घटक है? फुल फॉर्म ऑफ सी घटक है, कौन कौन सा है? तो ऑप्शन डी इज राइट, ALU एंड कंट्रोल जो है CPU का घटक है। ALU का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यूनिट, राइट, एंड कंट्रोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यूनिट। प्रश्न संख्या 50 कहता है कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्या आते हैं? तो स्टोर, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट होता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? अंतिम प्रश्न है, कहता है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए आपका CPU जिम्मेदार होता है। तो ये आज मैंने कंप्यूटर का सामान्य परिचय इंट्रोडक्शन लेकर का 51 प्रश्न, अगला सीरीज इसका 52 से लेकर के और नेक्स्ट जाता जाएगा। टोटल कंप्यूटर का A to Z मैं सीरियल वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, पार्ट बाई पार्ट करके, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है सारा कंप्यूटर का आ जाना क्वेश्चन। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या क्वेश्चन किस टाइप का था, इजी था या मॉडरेट था, हार्ड था। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे प्रश्न पूछे जा चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और आप लोग नए अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर करें, ठीक है, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे कर पाऊँगा। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।